प्रिंट फंक्शन, देन इनपुट फंक्शन एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो अब उसी वेरिएबल, जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में को हमने समझा था ये हमारा कंटेनर होता है, एक जस्ट लाइक अ कंटेनर, कि जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। अब जैसे हम अब डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो डेटा भी कई टाइप के होते हैं, ठीक है। तो उन डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरा नेम नाम से कोई वेरिएबल है और इसके अंदर मैं कोई नेम डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम डाला, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये डेटा है। सेम अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ईयर कौन सा चल रहा है, तो मैंने बोला 2026, तो ये भी एक डेटा है, ठीक है। अगर आप इसे क्या बोलोगे, इसे बोलो सर टेक्स्ट, इसे क्या बोलोगे सर, इसे बोलोगे सर नंबर, है ना। सेम अगर मैं बोलूँ कि अगर आप मुझे बताओ कि आप पास हुए या नहीं हुए, इज पास, तो आप बोलोगे सर ट्रू, है ना, या ट्रू या फॉल्स में कि आपके नंबर 33 से ज़्यादा है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में आप बोलेंगे। एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बात बताओ कि अगर कोई भी सामान आप खरीद के लाए, कोई भी गुड्स अगर आप परचेस करके लाए हो, तो उसका प्राइस क्या था, आपने बोला सर 45.5 का पड़ा है, तो ये आपने मुझे बताया, ठीक है। तो इस तरह से और भी होते हैं, लेकिन अभी जो मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं, तो इसको आप बोलोगे सर जी ये हमारा टेक्स्ट है, एग्जाम्पल समझा रहा हूं बस, अभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात नहीं कर रहा। इसे बोलोगे सर आप टेक्स्ट है ये, आप इसे बोलोगे सर जी ये नंबर है ना। आप इसे बोलोगे सर ये तो लाइक ट्रू एंड फॉल्स है, ठीक है। या बोलेंगे आप लॉजिकल रिजल्ट है, लॉजिकल रिजल्ट, जब आप कोई कंपैरिजन या लॉजिक लगाते हो तो वहां पर आपको ये रिजल्ट मिलता है, ट्रू और फॉल्स। और ये आपका सर डेसिमल नंबर है, डेसिमल नंबर, ठीक है। अगर ये डेसिमल है तो मैं इसको होल नंबर कर देता हूँ, ज्यादा बेटर रहेगा ना, होल नंबर। तो अब इसी सेम चीज को हमारे प्रोग्रामिंग की लैंग्वेज में इसको बोलते हैं स्ट्रिंग, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं str, ठीक है। ऐसे ही यहाँ पर होल नंबर, इसको बोलते हैं इंटीजर, और शॉर्ट फॉर्म में बोलते हैं इंट। इसी तरह से हमारे पास जो लॉजिकल रिजल्ट है, इसको बोलते हैं हम बूलियन, यानी कि जो ट्रू एंड फॉल्स, शॉर्ट फॉर्म में बूल। और ऐसे ही डेसिमल वैल्यू को हम बोलते हैं फ्लोट, फ्लोट, और शॉर्ट फॉर्म में इसे फ्लोट ही बोला जाता है, ठीक है। तो अब यहाँ पर हमने ये समझा, अब इसका फायदा क्या है समझो, और कुछ कॉमन एरर्स जो होने वाले हैं उनके बारे में भी बात कर लेते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल से समझते हैं कि मान लो कि मैं ये बोल रहा हूँ कि यार मेरे पास यहाँ पे किसी का नेम है, मान लो मैंने यहाँ पे दिया आदर्श, मैंने नेम दिया, और फिर मैंने उसकी एज दे दी, लाइक एग्जाम्पल उसकी एज है 34, और अब मैं ये चाहता हूँ आदर्श एंड 34, यानी कि जो मेरा डिजायर्ड आउटपुट है ना वो ऐसे आ जाए, आदर्श 34, ठीक है, आदर्श 34, इस तरह से। तो अब यहाँ पर स्पेस हटा देता हूँ, इस तरह से आदर्श 34, ठीक है। अब ऐसे केस में आप क्या करोगे, मान लो ये कोई उसकी इंस्टाग्राम आईडी है या कोई आईडी है, अभी ऐसा कोई नहीं, बस ये एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं। तो अब इसको और इसको मुझे मर्ज करना है, तो आप क्या करेंगे, आप कहेंगे सर कोई बहुत ईजी है, नेम को हम कॉल करेंगे आदर्श आ जाएगा, एज को कॉल करेंगे तो 34 आ जाएगा, और रन करेंगे तो आपको मिलेगा एरर। एरर क्यों मिला, क्योंकि आप किसी भी नंबर और टेक्स्ट को, आप किसी भी टेक्स्ट और नंबर को मर्ज नहीं कर सकते, ठीक है। यहाँ पर वही लिखा है कैन ओनली कंकैटिनेट स्ट्रिंग नॉट इंटीजर, सिर्फ स्ट्रिंग स्ट्रिंग आपके मर्ज होंगे, नंबर मर्ज नहीं होते। अब ऐसे केस में जब भी ऐसा कोई सवाल आ जाए तो इसका मतलब है कि यहाँ पर जो हमारा डेटा टाइप है ये दोनों अलग अलग हैं, और इस चक्कर में कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है कि भैया कि ये नंबर के अकॉर्डिंग टोटल करे या टेक्स्ट मर्ज करे। तो इसको भी आपको यहाँ पर 34 टेक्स्ट यानी स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना होगा, और तब ये आपका इस तरह से मर्ज हो जाएगा। दूसरा कि अब सर आपने बता दिया कि सर ये स्ट्रिंग है, ये आपने बताया इंटीजर है, फ्लोट है, या मतलब बूलियन है और फ्लोट है, हम कैसे मान लें कि ये सच में स्ट्रिंग ही है या कुछ भी है। एग्जाम्पल से समझा दो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मान लो मैंने यूजर से लिया num1 और मैंने लिखा एंटर एंटर फर्स्ट नंबर, यूजर आपको फर्स्ट नंबर देगा, फिर आप num2 लोगे और इनपुट में आप लेंगे एंटर अनदर नंबर।
अब यूजर आपको फर्स्ट नंबर देगा num1 में, यूजर आपको सेकंड नंबर देगा num2 के अंदर। अब मैं ये चाहता हूं कि यार ये जो num1 और num2 है ना, इन दोनों का टोटल होके मुझे मिल जाए। ठीक है, तो यहाँ पर प्रिंट में मैं कर दूंगा num1 प्लस num2। ठीक है, यानी कि मैं क्या चाहता हूँ कि मान लो आपने यहाँ पे 50 दिया और यहाँ पर आपने 30 दिया, तो आउटपुट में क्या आ जाना चाहिए, आउटपुट में आ जाना चाहिए 80। चलिए चेक करते हैं, रन करेंगे। फर्स्ट नेम मांगा है तो हमने फर्स्ट नेम नंबर दे दिया 50 एंड इधर नंबर में दे दिया 30। जैसे हम एंटर करेंगे यहाँ पर आ गया 50 एंड 30। इसका मतलब यहाँ पर क्या है कि पाइथन इसको एज अ नंबर कंसीडर नहीं कर रहा है। पर हम कैसे मान ले कि नंबर कंसीडर नहीं कर रहा, हम तो नंबर ही दे रहे हैं। देखो समझो, सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि इनपुट जो है वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, और नहीं मानना है तो कोई बात नहीं, मैं चेक करवा देता हूँ। ठीक है, कैसे चेक करते, देखो मैं वही सेम num1 ले रहा हूँ और यूजर से बोलूंगा एंटर अ नंबर। ठीक है, और फिर मैं बोलूंगा एक काम करो, टाइप चेक कर लो num1 का क्या है। मतलब num1 वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा होगा उसका टाइप चेक करके बता दो। हम रन करेंगे, हम 50 देंगे, एंटर करो, क्या आया, स्ट्रिंग। मैंने बताया ना आपको, देखो स्ट्रिंग का जो शॉर्ट फॉर्म है वो str है। क्लियर है। चलो दूसरे वाले एग्जाम्पल में देखें, तो ऐसा थोड़ी ना कुछ अलग आएगा। अगर यहीं पर मैं num2 कर देता हूँ और यहाँ पर भी num2 करना है एंड एंटर करेंगे, अब मैं 35 या 34 दूंगा तो भी आएगा स्ट्रिंग। क्लियर है इतना भी यहाँ तक? ठीक है, अब यहाँ पर एक प्रॉब्लम क्या है कि ठीक है, समझ गए कि हमने लाइक उसका टाइप चेक कर लिया, टाइप समझ लिया, तो अगर मुझे इसका सोल्यूशन सच में चाहिए हो तो फिर क्या करेंगे, इसका सेम सोल्यूशन सच में चाहिए हो तो देखो, जो हमारे स्ट्रिंग में है, यानी कि मुझे इनको इंटीजर यानी कि नंबर में बनाने की, कन्वर्ट करने की जरूरत पड़ेगी। तो जो ये num1 और num2 दिख रहा है ना, इसको यहाँ पर डालेंगे इंट के अंदर, तो ये हो गया num1 और ये हो गया इंट। तो अब होगा क्या, अकॉर्डिंग टू लाइक हमारे स्कूल के नॉलेज के अकॉर्डिंग, पहले अंदर के ब्रैकेट्स क्लियर होते हैं, इंटरनल ब्रैकेट्स। तो इंटरनल ब्रैकेट जब क्लियर होंगे तो कहेगा भाई जो भी ये स्ट्रिंग है ना, इसको ये इंटीजर यानी कि नंबर में कन्वर्ट कर दे। तो जो भी आप इनपुट दोगे, एग्जाम्पल के लिए अगर आपने 50 दिया तो वो 50 नंबर में कन्वर्ट हो जाएगा। सेम ये num2 है, इसको भी इंटीजर में कन्वर्ट कर देगा। और ध्यान रहे, जब दो इंटीजर होंगे तो आपस में टोटल भी हो जाएंगे। रन करो बस, 50 30 और एंटर 80 आया। दूसरा करते हैं 50 एंड 50, तब भी एंटर आया। 100 प्लस 100 तो भी ऐड हो रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरह से हम कर सकते हैं। तो चलो टाइप की अब हम कंप्लीट थोड़ा टाइप से ढंग से समझ लेते हैं। तो यहाँ पर सेम नेम में मैंने लिखा आदर्श, और मैं बोलूंगा भाई एक काम करो, जो नेम के अंदर डेटा है उसका टाइप बता दो। ठीक है, और फिर मैं एक लाइन बना रहा हूं ताकि एक नोट्स बनाने के लिए प्रॉपर आपके पास एक अच्छा सा स्ट्रक्चर हो। ठीक है, दूसरा मैं लेता हूं एज, उसकी एज है 24 एग्जाम्पल के लिए, और मैं बोलूंगा भाई टाइप बता दो एज की क्या है। ठीक है, देन अगेन अब मैं यहाँ पे लेता हूँ प्राइस, ये कुछ खरीद के लाया जिसका है 56.6। अब मैं बोलूँगा भाई एक काम करो, प्राइस का टाइप बता दो। देन इसके बाद मैं लिख दूंगा लाइक इज वैलिड, मतलब वो वोट देने के लिए वैलिड है या नहीं है। तो हम चेक करें उसकी एज कितनी है, 24 है ना, तो लिखेंगे एज। मैंने यहाँ से उठाया, ध्यान रहे मैं यहाँ से एज को कॉल कर रहा हूँ, तो एज ग्रेटर देन और इक्वल टू 18 और नॉट, मतलब अगर वो वोट देने के लिए वैलिड है तो 18 साल उसकी होनी चाहिए। तो मैंने एज को चेक कर रहा हूँ ये 18 से। एंड देन इसके बाद मैं कहूँगा टाइप बता दो इज वैलिड का। और एक काम करता है, इसमें मैं प्रिंट करके भी दिखा देता हूँ ताकि आपको कोई कंफ्यूजन ना हो। ठीक है, रन करते हैं, जरा चेक करो, इसको प्रिंट में डालना है सभी को, प्रिंट फॉर आउटपुट। ठीक है, प्रिंट, रन करो। देखो पहले वाले नेम का टाइप क्या है हमारे पास, देखो स्ट्रिंग। दूसरे वाले का हमारा क्या टाइप आया, इंटीजर। थर्ड का टाइप क्या आया, देखो 56.6 फ्लोट। एंड जब आप यहाँ पे चेक करोगे कि भाई मेरी एज 18 80 से ज़्यादा है नहीं, तो आंसर क्या मिलेगा, ट्रू या फॉल्स।
तो आंसर में मिला ट्रू, यानी कि 24 18 से बड़ा है, तो यहाँ पे ट्रू मिला। और उस ट्रू का टाइप जब चेक किया तो मिला बूलियन। ठीक है। और किसी भी डेटा टाइप को हम चेंज कर सकते हैं उसका टाइप लिख के। जैसे एग्जांपल के लिए अभी हमने सीखा था कि भाई num1 है और इस तरह से 50 लिखा हुआ है, तो अगर मैं इसका यहाँ पे टाइप चेक करूंगा num1 का, तो यहाँ पर मुझे स्ट्रिंग मिलेगा। बट मैं इसे नंबर में कन्वर्ट करना चाह रहा हूं तो मैं क्या करूंगा, सिंपल इंट में लिखूंगा num1। और अगर मैं अब इसका टाइप चेक करता हूं तो मुझे आउटपुट में इंटीजर ही मिलेगा। तो क्या हुआ, जो स्ट्रिंग था उसे इंटीजर में कन्वर्ट किया और फिर उसका टाइप चेक करोगे तो इंटीजर ही आएगा। ठीक है, क्लियर है यहां तक? ठीक है, अगर कहीं पर भी डाउट हो, कुछ भी हो तो पूछ लेना। ओके, इसके बाद अब ये कर लिया हमने। अब यहाँ पर कुछ लाइक मैथमेटिकल जो कैलकुलेशन, प्लस माइनस मल्टीप्लाई, जो और सिंबल्स होते हैं, हम उनके बारे में समझ लेते हैं थोड़ा सा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको पता होगा, और देखो अगर आपको प्लस माइनस लग रहा है कि नहीं कुछ ना कुछ तो आपको यहाँ पर भी नया मिलेगा। एग्जाम्पल समझाता हूँ। जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिखा प्रिंट 5 + 5, तो नॉर्मली 10 आएगा। प्रिंट 5 - 2, नॉर्मल आपका 5 - 2 3 आएगा। प्रिंट अगर आपने लिखा यहाँ पर लाइक 5 × 3, तो आउटपुट में मिलेगा 5 3 15। अब प्रिंट 5 × 3 लिखा अगर, अब यहाँ पर डबल मल्टीप्लिकेशन का मतलब होता है पावर। पावर का मतलब लाइक देख 5 की पावर 3, तो अगर 5 की पावर 3 का मतलब हो जाएगा 5 × 5 × 5, और फिर जो आउटपुट आना चाहिए वो आउटपुट आएगा, यानी कि 125। एक और एग्जांपल अगर मैं समझाऊं तो 5 × डबल मल्टीप्लिकेशन अगर मैं यूज कर रहा हूं और मैंने फिर से यहाँ पे 5 लिखा, तो इसका मतलब हो गया 5 की पावर 5, तो यानी 5 × 5 × 5 × 5 × 5, आउटपुट यहाँ पर ये इस तरह से आएगा। तो डबल मल्टीप्लिकेशन फॉर लाइक कि अगर आपको पावर यूज करने हैं। देन इसके बाद हमारे पास एक डिवीजन का सिंबल है, लाइक 4/2 एंटर करेंगे, तो यहाँ पर जब सिंगल स्लैश को यूज करोगे तो आपका जो आउटपुट है वो फ्लोट में आएगा। ठीक है, फ्लोट में आएगा। एग्जाम्पल देखो 4/2 आना चाहिए, बट ये 2.0 आएगा। सेम अगर मैं प्रिंट में 5/2 कर रहा हूँ तो जाहिर सी बात, तब तो फिर तो आउटपुट फ्लोट में आना ही चाहिए 2.5। बट अगर मैं ये चाहता हूँ कि नहीं मुझे मेरी वैल्यू इंटीजर में चाहिए और जो डेसिमल वैल्यू है वो हटा के, मतलब डेसिमल वैल्यू हटा दो, सिर्फ इधर इधर का जो कंप्लीट वैल्यू है वही मुझे देखना है, तो ऐसे केस में आप डबल स्लैश को यूज करते हो, डबल फॉरवर्ड स्लैश। तो डबल फॉरवर्ड स्लैश यूज करोगे, डबल डिवीजन सिंबल यूज करोगे, तो आपका जो आउटपुट है वो इंटीजर में ही आएगा। ऐसे देखो मैं 7/2 कर देता हूं, तो इसका जो आउटपुट है वो क्या आना चाहिए 3.5 ऐसे, लेकिन हमने डबल स्लैश यूज करा है तो यहाँ पर आएगा 3, यानी कि उसके आगे का जो भी डेसिमल प्लेस या डेसिमल वैल्यू होगी वो हमारी हट जाएगी। ठीक है, ओके। अब इसके बाद अब हम देखते हैं यहाँ पे कि हमने डिवाइड मल्टीप्लाई कर लिया। एक और सिंबल होता है यहाँ पर जिसको हम परसेंटेज बोलते हैं, लेकिन यहाँ पर इस परसेंटेज का मतलब सिंपल सा है मॉड्यूलस, कि अगर मुझे रिमाइंडर वैल्यू निकालनी हो तो मैं इसको यूज करूंगा। रिमाइंडर वैल्यू से क्या मतलब है, जैसे प्रिंट अगर मैं 5 मॉड्यूलस 2 कर देता हूं, तो इसका मतलब यहाँ पर है कि 5 को 2 से डिवाइड करो तो कंप्लीट डिवाइड करेगा, तो 2 2 ज़ा 4 और बचेगा 1 रिमाइंडर वैल्यू शेषफल, तो यहाँ पर 1 आ जाएगा। सेम अगर अब मैं यहाँ पे करता हूँ प्रिंट और फिर मैंने करा 7 मॉड्यूलस 3, तो 3 2 ज़ा 6 बचा 1, तो आउटपुट आएगा। और अगर आप यहाँ 4 मॉड्यूलस 2 कर दोगे तो क्या होगा 2 2 ज़ा 4 और इसमें 0 रिमाइंडर बचेगा, तो ये 0 आएगा। तो 5 7 लाइक 4 इस तरह से यहाँ पर हमारे पास वैल्यू निकल के मिल जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमने इनको देखा, यहाँ तक क्लियर है? यस सर। ऐसे यस सर बोले, क्लियर हो भी रहा है? नहीं सर, क्लियर है। ठीक है, इसके बाद अब हमारे पास लाइक
कुछ और चीज़ें हैं लाइक फॉर एग्जांपल अब मैं ये यहाँ पे ये चाहता हूँ कि मेरे पास नंबर वेरिएबल के अंदर कुछ 50 लिखा हुआ है और सेम वेरिएबल अब मैं ये चाहता हूँ कि जो सेम वेरिएबल है इसके अंदर 50 और ऐड कर दूँ। वैसे क्या करते हैं ज़्यादातर कि यहाँ पर नम वेरिएबल ऑलरेडी बना हुआ है तो मैं यहाँ पे num2 बनाऊँ और फिर नम के अंदर 50 ऐड कर दूँ तो होगा क्या, जो नंबर के अंदर 50 और मैं यहाँ पर 30 लिखता ताकि कंफ्यूजन ना हो, तो नंबर के अंदर ऑलरेडी 50 है प्लस 30 ऐड होके 80 स्टोर होगा num2 के अंदर और फिर प्रिंट हम करेंगे num2 को, रन करेंगे। ये भी सही अप्रोच है। लेकिन अगर सवाल ये हो कि आपको ये वाला वेरिएबल बनाना ही नहीं है सेम वेरिएबल के अंदर, मतलब जो ये नम वेरिएबल है इसी के अंदर ही आपको 30 ऐड करना है, तो कैसे करेंगे, तो वो भी इजी है। नम इक्वल्स टू 50 तो कैसे करेंगे, नम इक्वल्स टू नम प्लस 30। तो नंबर के अंदर पहले इसने 50 स्टोर करा जो कि इसके अंदर 50 रखा हुआ है, तो इस 50 प्लस 30 80 होगा और सेम उस वैल्यू में न्यू वैल्यू यानी कि 80 स्टोर हो जाएगी और फिर अगर आप नम को जब प्रिंट करोगे तो आपको 80 ही मिलेगा। लेकिन इसका एक बेस्ट वे जो डिफाइन करने का है, क्योंकि देखो प्लस में इतना फिर से सेम इक्वल्स टू 50 एंड सेम, अब मुझे 30 माइनस करना है तो नम माइनस 30 प्रिंट नम, तो अब होगा क्या 50 माइनस 30 होगा, बचेगा 20 इधर स्टोर होगा फिर 20 आपको प्रिंट होकर मिलेगा, ये आ गया। लेकिन इसी सेम अप्रोच को कि बार बार ये नम भी ना लिखना पड़े उसके लिए भी एक हमारे पास है। तो देखो कैसे करते हैं, जैसे नम इक्वल टू 50 लिखा, अभी ऐड वाला कर रहा हूं मैं, इस वाले एग्जाम्पल का कर रहा हूं, तो कैसे करेंगे नम इक्वल टू 50, अब यहां पे लिखेंगे नम, मुझे क्या करना है टोटल करना है ना, टोटल, और फिर उसी में स्टोर करना है यानी कि इक्वल टू 30 एंड देन प्रिंट नम। अब होगा क्या, इस नम के अंदर क्या रखा है 50, तो हम बोल रहे हैं नम प्लस 30, तो नम प्लस 30 मतलब नम में 30 ऐड होगा तो 80 हो जाएगा और इक्वल का साइन मतलब उसी में स्टोर करना है, तो पहले ऐड होगा फिर स्टोर होगा, रन करेंगे 80 आएगा सेम। नम इक्वल टू 50 और फिर मैं करूंगा नम माइनस इक्वल टू 30 प्रिंट नम, रन करते हैं 20 आ गया। इसी तरह से मल्टीप्लीकेशन डिवीजन सारे यहाँ पे यूज हो सकते हैं, जैसे नम इक्वल टू 50 एंड देन नम मल्टीप्लाई और इक्वल टू एग्जाम्पल के लिए 2, प्रिंट करेंगे नम को तो आउटपुट मिलेगा 100। सेम नम इक्वल टू 50 नम डिवाइड बाय और इक्वल टू, मैं कर रहा हूँ एग्जाम्पल के लिए 25, प्रिंट करूंगा नम को एंड रन करते 2.0। इस तरह से यहां पर आउटपुट निकल के मिल जाएगा। आई होप क्लियर होगा। यस। ठीक है, तो अब एक छोटी सी एक्सरसाइज हम करते हैं और एक्सरसाइज हमारी है बीएमआई कैलकुलेटर। बीएमआई कैलकुलेटर क्या, जरा एक बार गूगल पे चल के देखते हैं, google.com, और यहाँ पर सर्च करेंगे बीएमआई कैलकुलेटर फॉर्मूला, फॉर्मूला। हाँ, इस वाली इमेज को जरा ध्यान से देखो, तो यहाँ पर ये क्या बोल रहा है कि बीएमआई इक्वल टू वेट इन किलोग्राम एंड डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। तो अब हमें एक ऐसा प्रोग्राम बनाना है जिससे वो क्या करे, मेरा वेट ले ले केजी में यूजर से और उसके बाद वो हाइट ले ले मीटर में यूजर से और फिर इंटरनल कैलकुलेशन करने के बाद वो आपको बीएमआई बता दे। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, सबसे पहला काम, फॉर्मूला क्या था हमारा, यहाँ पे ध्यान से देखो, बीएमआई इक्वल टू वेट इन किलोग्राम। ठीक है, तो एक काम करते हैं, तो लिख देता हूँ बीएमआई इक्वल टू वेट इन केजीज डिवाइड बाय हाइट इन मीटर और स्क्वायर ना, तो इंटू 2 कर देता हूँ, ये फॉर्मूला हमारा है। ठीक है, तो सबसे पहले हम यूजर से क्या मांगेंगे, उसका वेट, तो यहाँ पर भाई बोलेंगे वेट दो भैया यूजर जी, तो इनपुट एंटर योर वेट इन केजीज। ठीक है, अब जैसा कि हमें पता है कि इनपुट जो फंक्शन है वो स्ट्रिंग में इनपुट लेता है, तो वो प्रॉब्लम ना आए कि भाई अगर टेक्स्ट होगा तो कैलकुलेशन प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई कुछ भी नहीं हो पाएगा, तो मुझे इसको फ्लोट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। अब फ्लोट में क्यों कन्वर्ट कर रहे हैं, देखो अब हमें नहीं पता ना कि कौन किस तरह से वेट डालेगा, मे भी कोई ऐसे डाल देगी लाइक 75 kg 0.5,
तो हम उस सारी चीजों को फ्यूचर में जो भी हो सकते हैं उसके हिसाब से हम लेके चल रहे हैं। इंटीजर भी डाल सकते हैं, इंटीजर में भी चलेगा, बट आई विल रिकमेंड फ्लोट। ठीक है, देन सेम इसके बाद हम यहाँ पे लेंगे हाइट इक्वल्स टू फ्लोट एंड फ्लोट, देन इनपुट एंटर योर हाइट इन मीटर। ठीक है, तो अब यहाँ पर जो भी उसकी हाइट है वो मीटर में लेगा, उसको भी फ्लोट में कन्वर्ट करेंगे। एंड देन इसके बाद अब मैं यहाँ पे चाहता हूं कि फॉर्मूला इंटरनल कैलकुलेशन चले। इंटरनल कैलकुलेशन क्या चले कि BMI इक्वल टू जो हमने वेट लिया है वो, फिर डिवाइड बाय, और फिर हमें हाइट लेना है, जो हाइट लिया है वो, और इनटू इनटू 2, मतलब हाइट की पावर 2। यही था ना फॉर्मूले में, देखो वेट डिवाइड बाय हाइट इन मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर यूजर से अब मुझे नहीं पता यार कि फीट इनटू मीटर। ठीक है, तो अब फॉर एग्जांपल कोई एक ऐसा पर्सन है जो 6 फीट का है, तो 1.83 अप्रॉक्स है ना, 1.83। अगर आप सेम डालना तो सेम भी डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो इसमें देखते हैं अपने वाले प्रोग्राम के अंदर। मैं रन कर, अब इसमें BMI रन करना जरूरी है वरना आउटपुट नहीं आएगा। रन करा, सबसे पहले हमसे वेट मांग रहा है, तो वेट मैं दे देता हूँ 75 kg। देन अब यहाँ पर हाइट इन मीटर मांग रहा है, और हाइट अभी इन मीटर हमारा निकला था 1.8288। ठीक है, यही सेम ही डाल देता हूँ 1.8288 एंड रन करेंगे तो यहाँ पर आ गया 22 BMI। ठीक है, 22.42481336814525। अब इतनी बड़ी वैल्यू है कि लाइक पढ़ने में थोड़ा सा हमारा लाइक टाइम जा रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसके दो तरीके हैं। पहला कि हम यहाँ पर डबल स्लैश लगा दें। अगर डबल स्लैश लगा दिया तो ये इधर के बाकी की वैल्यू सारी साफ हो जाएगी, बचेगा ये 2 लेकिन मैं ये नहीं चाहता हूँ। मैं क्या चाहता हूँ कि यार मुझे इतना दिखाई दे, 22.42 इस तरह से मुझे दिखाई दे। ठीक है, तो ऐसे केस के लिए हम क्या करेंगे, ऐसे के लिए हम यहाँ पर राउंड फंक्शन को यूज करेंगे। अब राउंड कैसे यूज करते देखो ध्यान से, तो प्रिंट मैं यूज करूंगा राउंड और फिर लिखूंगा BMI, और BMI लिखने के बाद मुझे 22.42 चाहिए ना, इसके आगे लिख देंगे हम यहाँ पे 2, राउंड का ब्रैकेट क्लोज, प्रिंट का ब्रैकेट क्लोज, एंड यू विल सी 22.42। इसका मतलब है जो ये मेरा BMI है ना, मैं इसको यहीं पे ही राउंड कर सकता हूँ, (2). रन करेंगे, अब देखो कैसे करेंगे, सिंपल, एज वेट 75, 1.8288 अप्रॉक्स था आई थिंक, ये हमारा BMI आ गया। ठीक है, ये वाला मैं डिलीट कर देता हूँ। क्लियर है सर 2 मतलब कि 2 डेसिमल प्लेसेस तक राउंड अप हो। हाँ, ओके, ठीक है। यस सर। ओके, सो अब हम यहाँ पर देखते हैं F स्ट्रिंग। F स्ट्रिंग बेसिकली होता क्या है, इसमें हम अपने वेरिएबल को कॉल कर सकते हैं इनटू स्ट्रिंग यूजिंग कर्ली ब्रेसेस। ठीक है, अब अपने वेरिएबल को कॉल इनटू स्ट्रिंग कैसे कर सकते हैं समझते हैं थोड़ा सा। अगर मैं यूजर से यहाँ पे उसका नेम और उसकी एज ले लूँ, तो इनपुट एंटर योर लाइक नेम and then age, input enter your age। ठीक है, और भी कुछ लाइक देना है तो आप कर सकते हो। और मैं जो एग्जाम्पल में आउटपुट चाहता हूँ ना, आउटपुट वो मैं इस तरह से चाहता हूँ, लाइक एग्जाम्पल के लिए मैंने यहाँ पर नेम दे दिया अमन, और फिर मैंने उसकी एज दे दी 17, तो मैं क्या लिखूंगा, अमन इज लाइक 17 years old। बस मैं इतना छोटा सा स्टेटमेंट चाहता हूँ। ठीक है, अब आप चाहो तो इस तरह से भी कर सकते हो, प्रिंट। ठीक है, और लाइक यहाँ पे लिखा आपने नेम, फिर आप प्लस लगाओगे और फिर लिखोगे आप एक स्पेस, क्योंकि नेम के बाद स्पेस चाहिए होगा मुझे, या तो मैं नॉर्मल पहले नॉर्मली कर देता हूँ ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो नेम प्लस, तो नेम आ जाएगा अमन, फिर एज आपको लिखना पड़ेगा, तो अब यहाँ पर एज लिखोगे, देन इसके बाद आप प्लस लगाओगे, फिर आपको ये 17 यानी कि एज चाहिए होगी, फिर प्लस लगाओगे, फिर आपको ईयर्स ओल्ड चाहिए होगा, तो ईयर्स ओल्ड चाहिए होगा। ठीक है,
अगर आप रन करोगे, मान लो मैंने अमन दिया और फिर मैंने 17 दिया, रन करेंगे तो ये इस तरह से अमन एज 17 ईयर्स ओल्ड, थोड़ा सा स्पेस का प्रॉब्लम आएगा। तो मैं क्या करूंगा, एक इधर स्पेस ऐड करूंगा, एक इधर स्पेस ऐड करूंगा और एक यहाँ पे स्पेस ऐड करूंगा। रन करते हैं, अमन 17, इस तरह से आ गया। लेकिन अब ना थोड़ा सा ये बहुत हॉच पॉच टाइप, ये तो चलो छोटा सा स्टेटमेंट है तो बड़ा इजीली लग रहा है। इसके साथ अब इस प्रोग्राम के साथ प्रॉब्लम क्या है वो चीज समझ लेते हैं। सबसे पहला जो प्रॉब्लम है वो है लाइक डेटा टाइप का। क्यों? क्योंकि जरूरी नहीं है कि हमेशा एज आपको स्ट्रिंग में मिले, कई बार एज आपको इंटीजर में भी मिल सकता है। तो ये एज अब नंबर में है और फिर अगर कन्वर्ट करने जाओगे, जो कि मैंने आपको एरर दिखाया था, अमन और 17, और आपको मिलेगा एरर। क्यों? क्योंकि आप किसी भी नेम स्ट्रिंग और इंटीजर के साथ कोई भी मर्जिंग नहीं कर सकते। ठीक है, ये समझना है। अब ऐसे केस में हम यूज करेंगे एफ स्ट्रिंग और काफी इजी और मतलब कन्वीनियंट रहता है। देखते हैं कैसे। यहाँ पे जो है वो वैसा का वैसे ही रहने दो, कोई दिक्कत नहीं है। अब ये हमें आउटपुट चाहिए ना, सेम प्रिंट के अंदर मैं ये आउटपुट लिख देता हूँ। अब जहां पे अमन है, यहाँ पर क्या चाहिए मुझे, नेम चाहिए यूजर का, कुछ भी वो नेम हो सकता है। तो कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं नेम को कॉल कर दूंगा और जहां पे एज चाहिए वहां पे कर्ली ब्रेसेस में मैं एज को कॉल कर लूंगा और इन्वर्टेड कॉमा क्लोज। अब ध्यान दो, स्टार्ट। तो ये स्ट्रिंग है पूरा एक, ठीक है। तो यहां से यहां तक लेके एक स्ट्रिंग है। अगर आपने इसको ऐसे ही रन किया तो नहीं चलेगा, इसके आगे एक चीज एफ लिख देना बस, ठीक है। तो स्ट्रिंग स्टार्ट हुआ तो हमने दिया नेम, जो भी यूजर नेम देगा, एज एज जो भी यूजर एज देगा, ईयर्स ओल्ड। रन करो जरा। अब लिखा अमन, अब दिया 17, रन हो गया। फिर से रन करते हैं मुकेश, रन करते हैं 34, लाइक कुछ भी, और इस तरह से आउटपुट आ गया। अब कर्ली ब्रेसेस क्या बेनिफिट है? पहला कर्ली ब्रेसेस का बेनिफिट कि भैया कोई एरर वाली प्रॉब्लम नहीं होगी। दूसरा कर्ली ब्रेसेस का बेनिफिट ये है कि लाइक मैं इजीली रीड कर पा रहा हूँ कि भैया कोई स्पेस और दुनिया भर का झंझट नहीं है, आराम से आ गया। अच्छा, काफी लोग ना इसी सेम चीज को बिना एफ स्ट्रिंग से कैसे करते हैं इजी वे में, वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को, ठीक है। एफ स्ट्रिंग भी इजी ही है, मतलब वो प्लस वाले अप्रोच को लाइक अच्छे तरीके से, प्लस वाले अप्रोच से बेटर है ये। तो देखो कैसे करेंगे। इसमें आप सिंपल नेम लिखो, कॉमा लगाओ, फिर लाइक आपको एज चाहिए ना, तो इसमें एज लिखोगे, कॉमा लगाएंगे, एंड देन फिर एज चाहिए, एज लिख कॉमा लगाएंगे, फिर आपको चाहिए ईयर्स, ईयर्स ओल्ड। बस बेसिकली आपके जो वेरिएबल है, वेरिएबल कॉमा एज है ना, वेरिएबल एज, एज ईयर्स ओल्ड, एंड रन किया, सेम अमन 17, तो इसमें आउटपुट आ जाएगा और इसमें कोई स्पेस और लाइक कोई भी डेटा टाइप का प्रॉब्लम नहीं आता है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। और बेसिकली है क्या कि कॉमा एक सेपरेटर की तरह काम करता है, जो कि बाय डिफॉल्ट आपको स्पेस ऐड करके दे देगा। डन? हेलो, यस सर। ठीक है यहाँ तक? हाँ ठीक है। ऑल क्लियर सच में? यस सर, क्लियर। ठीक है। कोई भी डाउट हो, मेरा नंबर आपके पास है, आप डायरेक्टली कुछ भी स्क्रीनशॉट लाइक जब भी प्रैक्टिस कर रहे हो आप अपना उसका फोटो क्लिक करो, मुझे व्हाट्सएप पे आप लाइक ड्रॉप करो कि सर ये प्रॉब्लम आ रही है, मैं आपको तुरंत रिपोर्ट कर दूंगा जैसे टाइम मिलेगा तब, या तो मैं तुरंत रिपोर्ट कर दूंगा कि उसमें क्या प्रॉब्लम है और उसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। ओके सर। ठीक है। अब इसके बाद अब हम देखते हैं मेथड्स। मेथड्स को क्या बोल, मेथड्स जस्ट लाइक एक्शन, एक्शन जस्ट लाइक अ वर्ब, ठीक है। यानी कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट या को उस पर एक्शन जब लेते हो उसे हम मेथड बोलते हैं। ऑब्जेक्ट पे एक्शन मतलब क्या, कि मान लो कि मैं यहां पर बोल रहा हूं कि यूजर का नेम जो है वो इस तरह से स्मॉल में लिखा हुआ है लाइक चंदन, ये। अब मैं ये चाहता हूं कि मुझे यार आउटपुट में ना आप इस तरह से चंदन दे दो, तो आप क्या कर रहे हो, आप एक एक्शन ले रहे हो एक ऑब्जेक्ट पे। तो ये वेरिएबल एक ऑब्जेक्ट की तरह है और जिसपे आप एक्शन ले रहे हो कि भाई इसे कैपिटल में कन्वर्ट कर दो, तो मेथड इसी को बोलते हैं, ठीक है। तो अब मैं क्या कैसे करूंगा इसको, ध्यान से देखो। इसका जो सिंटेक्स होता है मेथड का अमूमन वो होता है वेरिएबल डॉट मेथड, ये सिंटेक्स होता है, ठीक है। अब वेरिएबल डॉट मेथड से क्या मतलब है, मैं इसको नेक्स्ट लाइन में ले लेता हूं। जैसे अब मुझे कैपिटल में चाहिए तो मैं क्या करूंगा, वेरिएबल डॉट
अपर, ये लगेगा, ठीक है। देखो, तो नेम में चंदन है, तो मैं लिखूंगा नेम डॉट अपर, अपने पैरेंथेसिस लगाए, रन करेंगे तो देखो चंदन हमारा कैप्स में आ गया। इन केस अगर कोई कैप्स में ही लिखा हुआ है, जैसे मंडे कैप्स में ही लिखा है, और मैं चाहता हूं कि जो डे में लिखा हुआ है जो कि कैप्स में है, इसको मैं स्मॉल में कर दूं, तो क्या लगेगा? सिंपल, हमारे क्या है, वेरिएबल डॉट लोअर, तो डे डॉट लोअर यूज करेंगे एंड रन करेंगे तो यहां पर स्मॉल केस में आ जाएगा। बट समटाइम्स ना कुछ बड़ा सा टेक्स्ट आ जाता है, और जैसे फॉर एग्जांपल लिखा होता है वी आर लर्निंग पाइथन, और फिर डिजायर्ड आउटपुट लोगों का होता है, डिजायर्ड आउटपुट कि मुझे ना इस तरह से चाहिए, वी आर लर्निंग पाइथन। अब इसमें क्या डिफरेंस है, अगर ध्यान से देखो, इसमें डिफरेंस ये है कि जो सेंटेंस है ये सेंटेंस केस में है, मतलब इस पूरे सेंटेंस का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, मतलब वो उन्हें ना सेंटेंस केस चाहिए होता है। कितने केस होते हैं? अपर केस, लोअर केस, सेंटेंस केस। अब सेंटेंस केस पाइथन में ऐसा कुछ सेंटेंस केस नाम से फंक्शन नहीं है, बट वो करेंगे कैसे वो मैं आपको बताऊंगा। दूसरा डिजायर्ड आउटपुट ऐसा हो सकता है लोगों का कि लाइक हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, वी आर लर्निंग पाइथन। आप बोलोगे सर ऐसे थोड़ी ना होता है, ये ठीक है, ऐसा होता है, इसे बोलते हैं कैपिटलाइज ईच वर्ड, ऐसा होता है। एग्जाम्पल से समझाता हूँ कैसे। अब मान लो यार यूजर में किसी का नेम पड़ा हो अमन कुमार, इस तरह से लिखा है, तो आप चाहोगे ना कि भाई डिजायर्ड आउटपुट में इसको प्रॉपर अमन कुमार दे दो, यानी कि हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में, इस तरह से, तो आ गया ना ये कैपिटलाइज ईच वर्ड वाला काम। सेंटेंस केस तो अभी आपने देखा। तो अब इसको कैसे करेंगे दोनों एग्जाम्पल से समझते हैं, ठीक है। तो टेक्स्ट, तो हमारे पास एक फंक्शन होता है जिसका नाम है वेरिएबल डॉट टाइटल, ठीक है। देखते हैं कैसे करना है। तो मैं लिखूंगा नेम डॉट टाइटल, रन करेंगे तो देखो प्रॉपर केस में हो गया ना। तो टाइटल फंक्शन से बेसिकली होता क्या है, हर एक वर्ड का फर्स्ट लेटर कैपिटल में हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट कैपिटलाइज ईच वर्ड, तो बेसिकली ये तो ऐसे लिखा रहने दो, फर्स्ट लेटर इन कैपिटल ऑफ ईच वर्ड। आपको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, इसलिए मैं सेम चीज यहां पर सेम ही लिख देता हूं, कोई कंफ्यूजन ना हो। प्रॉपर आप नोट्स बना लेना अपना। एंड इसके बाद सेम ऊपर वाला जो टेक्स्ट था, ये टेक्स्ट यहां से कॉपी कर लेते हैं। एंड अब आप चाहते हो कि ये लाइक सेंटेंस केस में आए, तो ऐसे केस में लिखेंगे टेक्स्ट डॉट कैपिटलाइज, कैपिटलाइज, ठीक है। हम रन करेंगे इसे, रन करने के बाद देखो इस तरह से आ जाएगा। जरूरी नहीं हो कि ऐसे ही हो, देखो अगर कैप्स में लिख दिया मैंने कि लाइक टुडे इज लाइक आज वेंसडे नहीं, फ्राइडे है आज, फ्राइडे इन्वर्टेड कॉमा में, तो हम यहाँ पे लिखेंगे टेक्स्ट डॉट लाइक कैपिटलाइज, रन करा तो टुडे इज फ्राइडे का फर्स्ट लेटर यहां पर कैपिटल में आ जाएगा। इसी तरह से हमारे पास फंक्शन है लेन फंक्शन। लेन फंक्शन क्या करता है, लेन मेथड या लेन फंक्शन, वेरिएबल डॉट लेन, जो क्या करता है, काउंट्स द लेटर्स ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है। ठीक है, काउंट्स द लेटर ऑफ स्ट्रिंग, ठीक है, काउंट्स द लेटर ऑफ द स्ट्रिंग। अब कैसे, मतलब यहाँ पर कि मेरे पास कोई स्ट्रिंग है, एग्जाम्पल डे ले लेता हूँ, यहाँ पे डे इक्वल्स टू फ्राइडे। अब मुझे यहाँ पे जानना है कि डे में कितने लेटर्स हैं, तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, डे डॉट लेन, रन करेंगे, और यहाँ पे एरर क्यों आया भाई? ओके, तो ये इस तरह से नहीं चलेगा, इसमें लेन के अंदर हमें वेरिएबल देना पड़ेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेन के अंदर डे देंगे, रन करेंगे तो 6 लेटर्स निकल के आ जाएंगे, ठीक है। तो 1 2 3 4 5 6। अब यहाँ पर एक चीज हमें ध्यान में रखना है कि काउंट द लेटर ऑफ स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में ना जरूरी नहीं है कि लाइक खाली ABCD ही लिखा हो,
उसमें स्पेस भी इंक्लूड होते हैं, उसमें सिंबल भी इंक्लूड होते हैं। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ विद स्पेसेस। वैसे लिखना नहीं चाहिए, लेकिन मैं लिख रहा हूँ कि भाई आपको कोई कंफ्यूजन ना हो कि काउंट द लेटर ऑफ स्ट्रिंग विद स्पेसेस, स्पेस को भी काउंट करता है। ठीक है, तो सेम अगर मैं किसी का नाम लिख रहा हूँ और यहाँ पे लिखा है लाइक चंदन कुमार, ठीक है, तो अगर मैं इस नेम का अब लेंथ निकालूंगा जो कि चंदन में है हमारे पास आई थिंक 7 और 5 हमारे पास आ गया विद स्पेस, तो कितना हो जाएगा अराउंड 13। तो चंदन और कुमार में मैच होके बने 7 और 5 12, और फिर इसके बाद 1 यहाँ पर मिला 13 हो गया। ठीक है, नाउ वी हैव वन मोर फंक्शन। ऐसे बहुत सारे फंक्शन हैं, हम एग्जांपल्स कुछ देख रहे हैं, जिसका नाम है स्प्लिट। ठीक है, तो स्प्लिट क्या करता है, आपके स्ट्रिंग को तोड़ता है मल्टीपल पार्ट्स में। ठीक है, आपके स्ट्रिंग को क्या करता है, तोड़ता है। तो यहां पर हम लिखेंगे डेलीमीटर। अब डेलीमीटर का मतलब यही होता है, डेलीमीटर का मतलब होता है सेपरेटर। सेपरेटर, ठीक है, कि भाई आप किससे अलग करना चाहते हो। एग्जाम्पल मैंने लिखा डेज, और फिर मैंने लिखा लाइक मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, थर्सडे, फ्राइडे एंड सैटरडे। आप मुझे बताओ कि इसमें कितने स्ट्रिंग हैं, इसमें कितने स्ट्रिंग हैं। आपके अकॉर्डिंग इसमें कितने स्ट्रिंग हैं। अच्छा, कॉमा इंक्लूड करना है। कर लो, अच्छा, स्प्लिटिंग। आपको जो सही लग रहा है वो बताओ। अभी बस मेरा सवाल है कि कितने स्ट्रिंग है अकॉर्डिंग टू यू। सिक्सटीन। 16, ठीक है। अब ध्यान दो, मेरा क्या सवाल था, स्ट्रिंग कितने हैं। इसमें एक ही स्ट्रिंग है। इसमें कितने स्ट्रिंग है, एक ही स्ट्रिंग है। ठीक है, इसमें एक ही स्ट्रिंग है। अब एक स्ट्रिंग कैसे है, समझो। इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट से लेकर इन्वर्टेड कॉमा क्लोज तक एक ही स्ट्रिंग तो कंसीडर होता है। मैंने सवाल ये तो बोले नहीं कि लेटर्स कितने हैं, मैंने बोला स्ट्रिंग कितने हैं। और ऐसे केस में जब वन, अब देखो नहीं मान रहे हो तो कैसे बताऊं मैं, स्ट्रिंग एक ही है, लेंथ निकालूंगा तो लेटर काउंट हो जाएंगे, तो लेटर नहीं है। अब आपके अकॉर्डिंग अब मुझे करना क्या है, यहाँ पर मुझे इसे 1 स्ट्रिंग से 7 स्ट्रिंग में कन्वर्ट करना है, कि भाई मंडे एक स्ट्रिंग बन जाए, ट्यूसडे एक स्ट्रिंग बन जाए। ये अलग अलग मुझे बेसिकली इन सबको अलग अलग करना है, डेज को अलग अलग करना है। किस सेपरेटर से, ये जो कॉमा है ना, कॉमा को एज अ मैं सेपरेटर, एज अ डेलीमीटर में यूज करूंगा। ठीक है, तो कैसे यूज होगा, तो डेज डॉट स्प्लिट, हमारे वेरिएबल का नाम है डेज डॉट स्प्लिट, और हमारा जो डेलीमीटर है वो है कॉमा। और जैसे मैं रन करूंगा, नाउ यू विल सी, मंडे एक है, ट्यूसडे एक है, वेंसडे एक है, थर्सडे एक है, फ्राइडे एंड सैटरडे। इस तरह से ये अलग अलग हो गया है। ठीक है, तो यहां पर स्प्लिट मेथड के थ्रू हमने अपने स्ट्रिंग को, ठीक है, अलग अलग चीजों में तोड़ दिया है। क्लियर है, आज के लिए इतना रखें। हाँ जी, ठीक है, और करना है बताओ। अभी इतना ही। ठीक है, तो अगली क्लास में हम देखेंगे लॉजिकल फंक्शंस। ठीक है, इसमें हमारे पास इफ, एलिफ, नेस्टेड इफ एंड और इफ और रहेगा विद एक्सरसाइज। ओके, प्रिंट फंक्शन, देन इनपुट फंक्शन एंड वेरिएबल्स के बारे में। तो अब उसी वेरिएबल, जब हम वेरिएबल की बात करते हैं तो वेरिएबल में को हमने समझा था, ये हमारा कंटेनर होता है, एक जस्ट लाइक अ कंटेनर, कि जिसमें हमारा डेटा स्टोर होता है। अब जैसे हम अब डेटा स्टोरेज की बात करते हैं तो डेटा भी कई टाइप के होते हैं।
ठीक है, तो उन डेटा टाइप्स की हम बात करते हैं। एग्जाम्पल, अगर मेरा नेम नाम से कोई वेरिएबल है और इसके अंदर मैं कोई नेम डाल रहा हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैंने अपना नेम डाला, ठीक है, तो यहाँ पर एक ये डेटा है। सेम अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे बोला कि भाई ईयर कौन सा चल रहा है, तो मैंने बोला 2026, तो ये भी एक डेटा है। ठीक है, अगर आप बोल इसे बोल क्या बोलोगे, इसे बोलो सर टेक्स्ट, इसे क्या बोलोगे सर, इसे बोलोगे सर नंबर, है ना। सेम अगर मैं बोलूँ कि अगर आप मुझे बताओ कि आप पास हुए या नहीं हुए, इज पास, तो आप बोलोगे सर ट्रू, है ना, या ट्रू या फॉल्स में, कि आपके नंबर 33 से ज़्यादा है या नहीं है, ट्रू या फॉल्स में आप बोलेंगे। एंड अगर मैं आपसे ये पूछूं कि एक बार बताओ